दोस्तों नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मेटल और आयरन का ओर कहाँ पाया जाता है और कौन सा अयस्क को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कितना मात्रा में पाया जाता है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन हैं। इस 4 क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। पहला क्वेश्चन, भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, जिसमें हम राज्य सहित और शहर का नाम भी लिखेंगे। नंबर 2, रानीगंज में कौन सा आयरन और प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है। नंबर 3, लेमोनाइट का एक और नाम क्या है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, लेमोनाइट और का एक और नाम क्या है। और नंबर 4 क्वेश्चन में आपको साइराइड को और किस नाम से जाना जाता है। साइराइड अयस्क को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब तक हम लोग पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक हमें क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट्स करिए, जवाब दीजिए। सिर्फ व्यू करने से कुछ नहीं होगा, जवाब दीजिए और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, इसको आपके हर दोस्त तक पहुंचाइए। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ आयरन। क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि एक के साथ दूसरे टॉपिक डालूंगा तो सर्चिंग में भी दिक्कत होगा और समस्या भी आएगी पढ़ने में, ढूंढने में। इसलिए मैं हर टॉपिक को अलग कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। प्यूरिफिकेशन मतलब होता है शोधन। हम कैसे छाटेंगे अशुद्धियों में से लोहे को। बहुत सिंपल सा हिंदी में इसको बोलते हैं लोहे की शोधन विधि। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में गेहूं में से हम घून को छाट देते हैं या गेहूं में से कंकड़ पत्थर को अलग कर देते हैं, जो कि बहुत आसान काम है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि गेहूं के अंदर यदि मिट्टी और धूल हो तो उसको छाटना नहीं, उसे धोना पड़ता है। ये आपने देखा होगा। बस यही प्रक्रिया हम मेटल के साथ भी करेंगे। क्योंकि मेटल गेहूं नहीं होता, ना ही उसके जैसे पार्टिकल होता है। ये थोड़ा सा अलग पार्टिकल होता है, ये डस्ट होता है, अशुद्धियाँ होता है। इसलिए इसको सबसे पहले हम मोटी तौर पर छाटेंगे। उसके बाद फिर हम उसको बाद में धीरे धीरे करके नेक्स्ट प्रोसेस ऐसे करके हम उसको फाइन करेंगे। तो ये 3 प्रोसेस जो आपके सामने दिख रहा है, बाय ग्रेविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन बोलते हैं इसको। बाय ग्रेविटी, इसको हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग सभी पढ़े हैं, हमेशा पढ़ते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी पत्थर, कोई भी भार को यदि ऊपर डाले तो वहाँ नीचे आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पहला वाला विधि जो है हम इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक सिस्टम है। मैग्नेटिक सिस्टम में क्या होता है, हम सब जानते हैं, हम बचपन से खेलते हैं, एक मैग्नेट ले लेते हैं और जहाँ भी हमको लोहा दिखता है, आयरन दिखता है, उसको हम चिपकाते तो लोहे के कण आ जाता है। आपने बचपन में देखा होगा, कई बार हमारे पास जो मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट को हम लेके रेत में डाल देते हैं, तो कई बार हमको सिक्के, छोटे छोटे लोहे के कण, सेफ्टी पिन और तरह तरह के मेटल्स भी मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि धूल कण मिट्टी में से हम मैग्नेट को उसके पास नजदीक लेकर उसके अंदर जो लोहा है उसको अलग कर सकते हैं। नंबर 3, बाय स्मेल्टिंग, ये होता है पिघलाकर। तो पिघलाकर कैसे पिघलाना है ये जैसे कढ़ाई में हम पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में तो कुकर में पिघलाते हैं, पहले के ज़माने में भगोने में या कढ़ाई में दाल को हम मेल्टिंग करते थे, उसके झाग ऊपर आते रहता था,
झाग जब ऊपर आ जाते हैं फिर उसको हम बार बार से निकाल देते हैं और नीचे जो बचता है वो शुद्ध बचता है। और अब शुद्ध की जमाना नहीं रहा, अब अशुद्ध खाते, कुकर में डाल देते, कभी धोते भी नहीं और खा जाते हैं ऐसे ही, है ना। बिल्कुल सही। तो हम लोग एक एक के बारे में बताएंगे कि करते कैसे इसको। हमने जान तो लिए कि ये 3 प्रकार है, लेकिन इसको कैसे करते वो भी जानना जरूरी है। देखिए सिर्फ हमको ये है ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको इतना जानकारी होना चाहिए कि वो करते कैसे, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और मेरा ये कहना है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो देखते हैं टेक्निकल में खास करके, अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जब भी हमारे टूल्स आएंगे, मटेरियल्स आएंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों, क्या, क्यों और कैसे, ये 3 क्वेश्चन के जवाब आपको देना है और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। बाय ग्रेविटी मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। इसमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण ऐसे एक ढेर में तो नहीं हो सकता, मिट्टी के और धूल कण के ढेर में। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको एक कृत्रिम नाली बनाना है। नाली समझते हो ना, बड़े वाले ऐसा, जिसमें इस टाइप से आपको एक पूरे नाली बनाना है, यहाँ से ऐसे राउंड में। और इसमें आपको यहाँ पे एक मोटर लगा देना है। मान लीजिए एक मोटर लगा दिया, तो पंप लगा दिया, कहीं से पानी डालने के लिए, और इसमें भर दिया आपने। और ये पानी ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पंप के द्वारा ये रोटेशन में होना चाहिए, ताकि ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर घूमता रहे। और जो अशुद्धियाँ है उसको ड्रेनेज करने का एक जगह भी होना चाहिए। तो वो ड्रेनेज, मान लीजिए यहाँ से हमने ड्रेनेज कर दिया है। अब होता क्या है इसमें, ये जो नहर है इसमें आपने धूल मिट्टी और सारे चीजों को उसके अंदर डालना है। तो डालेंगे कैसे? तो जब हम कोई अश्व को निकालते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े में निकलता है, फिर उसको खोद के निकाल के फिर हम लाते हैं, और लाके जहाँ पे स्टील बनाने वाले कंपनी होते हैं उनके पास एक ग्राइंडर भी होता है, जिसमें उसको डालकर छोटे छोटे पार्टिकल में बनाते हैं, पाउडर जैसा बना देते हैं। तो फिर आप उसको टुकड़े टुकड़े को इसमें पानी में चलता हुआ बहता हुआ पानी में डाल दो, तो क्या होगा कि मेटल का जो पार्ट रहेगा ये नीचे इसके तह में बैठ जाता है, यहाँ जमने लगता है। यहाँ ऐसे ऐसे गड्ढे बना के रखते हैं ताकि इसमें जमता जाए। यहाँ तह में बैठेगा, ये बैठ जाती है। और पानी वगैरह जो भी रहेगा, अशुद्धियाँ, वो क्या होते रहेगा, निरंतर घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। और जैसे ही पानी गाढ़ा होने लगता है तो इसको ड्रेनेज के माध्यम से ये पानी को निकाल के फिर अपन दोबारा से दूसरे पानी डाल के उसको फिर यही सर्किट करते रहते हैं। तो ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी मेथड है। इससे क्या होगा कि लोहा भारी होने के कारण नीचे तह में बैठेगा, मिट्टी कण सारी चीज धुल जाएंगे और फिर उसको हम इकट्ठा करेंगे। पर ये साफ नहीं हुआ है। क्यों साफ नहीं हुआ पूरी तरह से? क्योंकि उसके अंदर पत्थर भी है, तो पत्थर में भी तो ग्रेविटी से नीचे जाएगा, तो पत्थर के कण भी नीचे बैठता है। तो हम उसको हम इस मेथड में यहाँ से उठा के लाके फिर इसमें स्मेल्टिंग मेथड में हम डालेंगे। पहले वाला मेथड क्लियर है ना सबको? बाय ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए इसमें पत्थर हमने अलग नहीं कर पाया, या बहुत सारे अशुद्धियाँ है उसको अलग नहीं कर पाया। हम इसको यहाँ से लेके यहाँ ले जाएंगे, फिर इसको अलग करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर देखिए क्या होता है बाय मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये बहुत रोचक है। ऐसा बोलने से समझ में नहीं आता कि बाय मैग्नेटिक सिस्टम से चिपका लिया। हम आप बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। आप लोगों ने एयरपोर्ट देखा होगा, कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं देखा है। जिनने नहीं देखा है उन्हें टीवी में देखा होगा, क्योंकि टीवी में बहुत सारे स्मगलर वगैरह चोरी चपटी होते हैं, तो उसमें दिखाता है कि यहाँ से बैग जा रही है ना। एक जगह बैग को डाल देते हैं और फिर वहाँ धीरे धीरे करके आप एयरपोर्ट के अंदर छोड़ के आओ, आपको बाहर मिल जाता है। ये तरीका है। तो आपको करना क्या है, इसी प्रकार के कन्वेयर लगाना है। इसको एक्सेलेरेटर या कन्वेयर बोल सकते हैं, मतलब बेल्ट। और उसके ऊपर लगाना है शक्तिशाली चुंबक, मैग्नेट। और मैग्नेट के ऊपर एक वाइपर लगता है। वाइपर मतलब होता है उसको हटाने के लिए, जैसे गाड़ियों के कांच में होता है वाइपर, पानी गिरता है, बारिश की या धूल कण आता है तो उसको हटा देते हैं, तो सेम। अब आपने ग्राइंडर से लोहे कण को पीस दिया। पीसने के बाद फिर आपने कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया। कन्वेयर बेल्ट में जब डालेंगे तो क्या होगा, कन्वेयर कंटिन्यूस वाला है, 500 मीटर लंबी कन्वेयर है या 1 किलोमीटर लंबी है। तरह बहुत सारे वाइपर लगाते हैं तो फिर थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं।
तो जैसे उसके अंदर हमने उसके ऊपर हमने कन्वेयर बेल्ट, ऐसा बेल्ट चल रही है, उसके ऊपर हमने डाल दिया लोहे के कंड, मिट्टी धूल मिट्टी कंड वाला, तो क्या होगा कि मैग्नेट आयरन पार्टिकल को ऊपर खींचेगा और धूल मिट्टी कण जो है वो निकलते रहेगा और फिर वो निकल के एक जगह गिरता रहेगा, उसको फिर बाद में वहां से हटा देते हैं। तो इस तरह से जैसे ही मैग्नेट के ऊपर लगता है कि हाँ 20 किलो 50 किलो हो गया, तो एक वाइपर रहता है, वाइपर को चला देते हैं। वाइपर को चलाने से वो वहां से हट के एक जगह दूसरे कंटेनर में जाके गिरता है और फिर उसको उठाकर यहाँ ले आएंगे तीसरा नंबर। तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि तीसरा नंबर क्या है? पहले नंबर को भी तीसरा नंबर मिला है, दूसरे नंबर को भी तीसरा नंबर मिला है। जी हाँ, तीसरा नंबर बहुत मायने रखता है, सीधे तीसरे नंबर पे लाए हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर एक छोटे मोटे समझाने वाला चीज नहीं है, उसको बहुत बड़े तरीके से हम समझाएंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ये स्मेल्टिंग मतलब होता है पिघलाना, उसको पिघला के अलग करना। तो जैसे मैंने बोला कि दाल पिघलाते, वैसे एक फर्नेस होता है पिग आयरन को बनाने के लिए। आयरन से पिग आयरन बनाते सबसे पहले, तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस होता है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता है बाइक का भट्टी, इसको हिंदी में बाइक का भट्टी बोलते हैं। वो एक भट्टी होता है, बहुत बड़ा सा होता है, 30 मीटर ऊंचाई में होता है, 40 मीटर ऊंचाई में, 90 मीटर गोलाई में, इस टाइप से बड़ा होता है। और उसके अंदर क्या करते हैं, लाइमस्टोन चूना डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं, चारकोल डालते हैं, आयरन के स्क्रैप और ये सब कचरा, जो कचड़े साफ कर, ये दोनों करने के बाद इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो पूरे धूल मिट्टी कण नहीं डाल सकते। उसको हम साफ मोटा मोटी साफ करके फिर लाएंगे यहाँ पर, फिर फर्नेस के अंदर डालेंगे और फिर फर्नेस को चालू करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, कोई हीटिंग के लिए कोई गैस वाला फर्नेस भी होता है, तरह तरह के फर्नेस होते हैं, तो उसके अंदर डाल के फिर हम उसको पिघलाएंगे, गर्म करेंगे और उसमें जो लाइम स्टोन डालते हैं, चूने के पत्थर डालते हैं, उसके कारण क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो रहता है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है ना। ऐसे समझ सकते हैं कि हम दाल को उबलाने के लिए यदि थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं ना, तो दाल की जो कचरा होता है वो तेजी से ऊपर जाता है और फिर एक झाग सा तैयार कर देता है, उसका एक मोटे से लेयर बना देता है। आप फिर उसको चम्मच से हटा दो, अलग कर दो। तो यहाँ भी इसी प्रकार से आपको स्मेल्टिंग में पिघला हुआ जो गंदगी कचरा वगैरह रहता है, ऊपर एक पाइप लगा रहता है और वहाँ से जाके उसको कचरे को निकालने का व्यवस्था होता है। और उसको ओपन कर दो तो धीरे धीरे वो कचरा अलग हो जाता है, नीचे तह में जमते जाता है मेटल, फिर उसको निकाल लेते हैं। तो उसको निकाल के यदि बढ़िया से साफ सुथरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार दूसरे बार प्रोसेस भी करना पड़ सकता है। और इस प्रकार से जो हम फर्नेस यूज करेंगे या ब्लास्ट फर्नेस यूज करेंगे और उससे जो मेटल बनेगा वो पिग आयरन बनेगा। अगला क्लास में मैं आपको पिग आयरन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में बनता है, बहुत ही रोचक चीज़ें हैं। आप एक भी क्लास को मिस ना करें और क्लास को अटेंड करें और सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब मेन होता है, सब्सक्राइब लाइक करोगे तो हमारे चैनल पॉपुलर होगा, आगे बढ़ेगा। हम नए चीज़ें करेंगे, क्लास को मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा जो भी समस्या भी आ रही है लाइटिंग वगैरह सारे चीज़ों को हम आगे करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारा अगला क्लास ब्लास्ट फर्नेस और क्यूपला फर्नेस के बारे में होगा, इसलिए आप लोग क्लास अटेंड करें, मिस ना करें, शेयर करते रहिए। आपसे जो 4 क्वेश्चन किया है उस 4 क्वेश्चन का आंसर आप तत्काल दें। थैंक यू वेरी मच।